श्रीगणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र की है, जिसके अंतर्गत हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने कहा था कहानी शीर्षक से कुछ महत्वपूर्ण सारगर्भित पंक्तियों की व्याख्या पढ़ेंगे। पहली पंक्ति है, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से उद्धृत है। इस गद्यांश के कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ब्रिटिश सेना में कार्यरत जमादार लहना सिंह द्वारा एक अन्य सैनिक वजीरा सिंह से उक्त बातें कही गई हैं। लहना सिंह युद्ध में घायल होकर मरणासन्न स्थिति में है। वजीरा सिंह उसकी सेवा शुश्रूषा में लगा है। उस समय लहना सिंह की मनः स्थिति सामान्य नहीं है। अतीत की स्मृतियाँ उसके मानस पटल पर अंकित हो रही हैं। उसे वह व्यक्त कर रहा है। कुछ अनर्गल बातें भी उसके मुख से निकल रही हैं। उसे वह व्यक्त कर रहा है। संभवतः वह अपने बगीचे में लगाए आम के वृक्ष की चर्चा कर रहा है। वह वजीरा से कहता है कि इस वर्ष आम के वृक्ष में काफ़ी फल लगेंगे। उसका आम का बागीचा आम से भर जाएगा। वह तो जीवित नहीं बचेगा, किंतु वजीरा अपने भतीजे के साथ बैठकर आम का रसास्वादन कर सकेगा। उसे अपने आम के वृक्ष की आयु भी याद आ रही है। इसीलिए वह कहता है कि जितना बड़ा तुम्हारा भतीजा है फकीरा, उतना ही बड़ा यह आम का वृक्ष भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि फकीरा के परिवार से लहना के गहरे संबंध हैं। इसीलिए वह आम के वृक्ष की आयु को फकीरा के भतीजे की आयु के बराबर बता रहा है। यह कथन उसकी असामान्य मनोदशा का भी परिणाम हो सकता है। इस प्रकार विद्वान लेखक ने एक मरणासन्न व्यक्ति की मनोदशा का अत्यंत स्वाभाविक और मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। कहानीकार गुलेरी जी ने इसकी मनोवैज्ञानिक विवेचना बड़ी सफलतापूर्वक की है। अगली पंक्ति है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने कहा था शीर्षक कहानी से संकलित है। इसके लेखक
पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इस उद्धरण में उस समय का वृत्तांत है जब लहना सिंह मरणासन्न स्थिति में है। शत्रुओं की अनगिनत गोलियां उसके शरीर में लगी हैं। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बीते दिनों की स्मृतियां उसे झकझोर रही हैं। ऐसी स्थिति में वह वजीरा सिंह से कहता है कि जब वह घर जाए तो अपनी सूबेदारिनी को कह देगा कि लहना सिंह ने जो कहा था उसे वह कर दिया, अर्थात उसने सूबेदार हजारा सिंह एवं उसके पुत्र बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा अपने जीवन का बलिदान देकर की है। उसने अपने वचन का पालन किया है। इस प्रकार विद्वान लेखक ने इस कहानी में लहना सिंह के उदात्त चरित्र का वर्णन किया है। लहना सिंह ने उच्च जीवन सिद्धांतों के पालन का आदर्श प्रस्तुत किया है। उसका जीवन कर्तव्य परायणता, निष्ठा, उच्च नैतिक मूल्य तथा अपने वचन का पालन करने का एक अनुकरणीय उदाहरण है। आगे हम लोग कुछ शब्दों से विशेषण बनाएंगे और उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहला शब्द है जल। जल का विशेषण होगा जलीय। इसका वाक्य बनेगा घड़ियाल जलीय जीव है। दूसरा शब्द है धर्म। धर्म का विशेषण होगा धार्मिक। वाक्य बनेगा रामनाथ धार्मिक व्यक्ति हैं। इसी प्रकार तीसरा शब्द है नमक। नमक का विशेषण होगा नमकीन। इससे हम लोग ये वाक्य बनाएंगे भोजन नमकीन है। चौथा शब्द है विलायत। विलायत का विशेषण होगा विलायती। इससे वाक्य बनेगा यह विलायती चूहा है। पांचवा शब्द है फौज। फौज का विशेषण होगा फौजी। इसका वाक्य होगा मानक फौजी व्यक्ति है। छठा शब्द है किताब। किताब का विशेषण होगा किताबी। वाक्य बनेगा श्याम किताबी कीड़ा बन गया है। अगला सवाल है दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखें। शब्द है मुर्दा। मुर्दा का समानार्थी शब्द होगा शव। घाव का समानार्थी शब्द होगा जख्म। चकमा का समानार्थी शब्द होगा धोखा। घर का समानार्थी शब्द होगा गृह। रचना का समानार्थी शब्द होगा कृति। इसी प्रकार लहू का समानार्थी शब्द होगा खून। झूठ का समानार्थी शब्द होगा असत्य। चिट्ठी का समानार्थी शब्द होगा पत्र और राजा का समानार्थी शब्द होगा नरेश। इस तरह से आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।